Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब, आज भारत ने बांग्लादेश की मार के रख दी और भाई साहब अमेरिका में जाके जिस तरह से फिर अमेरिका ने भाई इसको बोला कि बेटा औकात में आ जा, ये भारत ने भी हमें वार्निंग दे दी है कि भाई साहब हम फिर देखेंगे नहीं, तो औकात में आ जाए तो बेहतर है, नहीं तो उसने जब तेरी बजाई तो हम नहीं आएंगे हम आगे। बीच में नहीं आएंगे। देखो ना यार, डायरेक्ट भाई साहब जयशंकर जी के वहां पे जाती काल खड़काई है। जयशंकर जी ने साफ बोला है कि भाई अमेरिका बाद में हम पे गिला ना करी कि हमने जब एक्शन ले लिया कि भाई ये तुमने क्या कर दिया, हम तुम्हें पहले आगे बता रहे हैं, जो तूने स्टेप उठा नई शक्ति बनकर उभर रहा है। उसने दुनिया को बता दिया है कि यह सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक महाशक्ति है। और अब भारत की कूटनीति ने ऐसा धमाका किया है जिसकी गूंज बांग्लादेश से लेकर अमेरिका तक सुनाई दे रही है। एस जयशंकर भारत के वो विदेश मंत्री जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई है, इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। ये भारत की सियासी शतरंज का ऐसा खेल है जो पूरी दुनिया का नक्शा बदलने की ताकत रखता है। भारत की रणनीति इतनी धारदार है कि बांग्लादेश में हड़कंप मच गया था। जयशंकर के अमेरिका पहुंचने से पहले ही अमेरिका ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को फोन घुमाया। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम फोन कॉल नहीं थी। ये कॉल थी एक खुफिया संदेश जिसने बांग्लादेश की राजनीति में तूफान ला दिया। यूनुस की हालत ऐसी हो गई जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। और यही है भारत की ताकत। भारत अब केवल अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं है। भारत अब क्षेत्रीय स्थिरता और हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर ऐसा कदम उठा रहा है जो दुनिया के लिए मिसाल बनेगा। यह वही भारत है जो न केवल अपनी सुरक्षा बल्कि अपने पड़ोसी देशों के भविष्य को भी तय करने की क्षमता रखता है। बांग्लादेश को अब समझना होगा कि भारत के खिलाफ कोई भी गलत कदम उठाना आसान नहीं होगा। जयशंकर की इस यात्रा ने यह दिखा दिया है कि भारत की कूटनीति केवल बातों तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक ऐसी ताकत है जो जमीन, हवा और समुद्र पर हर जगह अपना परचम लहराने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर ये कॉल क्या थी और क्यों बांग्लादेश में इतनी खलबली मच गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस नए और ताकतवर भारत के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आपको बता दें कि जयशंकर ऐसे समय में अमेरिका पहुंचे हैं जब अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी बस कुछ ही दिनों में होने वाली है। ऐसे में जयशंकर का मकसद साफ है, ट्रंप की टीम से मुलाकात कर भारत की रणनीतिक जरूरतों को समझाना और दोनों देशों के बीच के मुद्दों पर गहन चर्चा करना। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। जयशंकर के अमेरिका पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने उस मुद्दे को उठाया जो बांग्लादेश के लिए किसी बम से कम नहीं था। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत अब बांग्लादेश के इन शर्मनाक कृत्यों को और बर्दाश्त नहीं करेगा। जयशंकर ने इस मामले को पूरे विश्व के सामने रखा और दुनिया को दिखा दिया कि बांग्लादेश का यह अत्याचार सिर्फ बांग्लादेश का नहीं बल्कि भारत के लिए एक सीधी चुनौती है। अगर बांग्लादेश ने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। जयशंकर के इस कदम ने बांग्लादेश को सीधी चेतावनी दी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। मंदिरों पर हमले, घरों को जलाना और निर्दोष हिंदू परिवारों को निशाना बनाना आम हो चुका है। ये सब कुछ अब तूल पकड़ चुका है और कोई भी सख्त कदम उठाने वाला नहीं दिख रहा था। लेकिन बांग्लादेश यह भूल चुका था कि वह जिस देश के साथ यह खतरनाक खेल खेल रहा है वह कोई साधारण देश नहीं है, वह भारत है। अब यह सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं बल्कि भारत की अस्मिता, हमारी सभ्यता और हमारे गौरव पर हमला है। जब भारत
भारत उठता है तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। जयशंकर के इस कदम ने बांग्लादेश को स्पष्ट कर दिया है कि वह अब हमारे धैर्य का परीक्षण न करे। भारत की शांति को उसकी कमजोरी समझने की भूल बांग्लादेश को भारी पड़ सकती है। भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी बांग्लादेश को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है। जयशंकर की अमेरिका यात्रा का असली मास्टर स्ट्रोक यह था कि उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा अमेरिका के साथ साझा किया। जैसे ही जयशंकर अमेरिका पहुंचे, उन्होंने ट्रंप प्रशासन से संपर्क कर यह सुनिश्चित किया कि बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाए। अमेरिकी शीर्ष अधिकारियों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से सीधे सवाल पूछे। हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर सवाल उठाते हुए अमेरिका ने बांग्लादेश को यह संदेश दिया कि अब वह इस मामले में चुप नहीं रह सकता। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के लिए यह पूरी स्थिति किसी भूकंप से कम नहीं थी। जब अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने उनसे सीधे सीधे पूछा कि आपके देश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार क्यों हो रहे हैं और यह सब कब तक चलता रहेगा, तब यूनुस का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके पास इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं था। मोहम्मद यूनुस ने दबाव में आकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोकने का वादा किया, लेकिन भारत ने इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट कर दिया कि वह अब और चुप नहीं बैठेगा। भारत का यह कदम केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। जयशंकर ने यह सुनिश्चित किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्लादेश के इन अत्याचारों को उजागर किया जाए। उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर एक ऐसा कूटनीतिक दबाव बनाया जो बांग्लादेश के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। भारत यह भली भांति समझता है कि अगर वह सीधे बांग्लादेश पर कार्रवाई करता तो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद हो सकता था। इसी कारण भारत ने यह रास्ता अपनाया। बांग्लादेश के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। भारत के अलावा एक और खतरा अब बांग्लादेश के करीब बढ़ता जा रहा है। म्यांमार की अराकान आर्मी जो बांग्लादेश की सीमा पर लगातार कब्जा कर रही है, बांग्लादेश के लिए एक नई चुनौती बन चुकी है। अराकान आर्मी की घुसपैठ और कब्जा बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश अब एक तरफ भारत के कूटनीतिक दबाव में है और दूसरी तरफ म्यांमार की इस चुनौती से जूझ रहा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस ने इस खबर को दबाने की पूरी कोशिश की ताकि उनकी जनता को इसका पता न चले, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है। भारत अब हर स्तर पर बांग्लादेश को घेरने की तैयारी कर चुका है। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब, आज भारत ने बांग्लादेश की मार के रख दी और भाई साहब अमेरिका में जाके जिस तरह से फिर अमेरिका ने भाई इसको बोला कि बेटा औकात में आ जा। ये भारत ने भी हमें वार्निंग दे दी है कि भाई साहब हम फिर देखेंगे नहीं, तो औकात में आ जाए तो बेहतर है, नहीं तो उसने जब तेरी बजाई तो हम नहीं आएंगे, हम बीच में नहीं आएंगे। देखो ना यार, डायरेक्ट भाई साहब जयशंकर जी के वहां पे जाती काल खड़काई है। जयशंकर जी ने साफ बोला है कि भाई अमेरिका बाद में हम पे गिला ना करी कि हमने जब एक्शन ले लिया कि भाई ये तुमने क्या कर दिया। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक